यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने हर अदारे का एक रोल डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी में उसने अदलिया का भी एक रोल डिस्क्राइब किया हुआ है, आपकी जो हुकूमत है उसका भी रोल डिस्क्राइब किया है। अब अदलिया का जो रोल डिस्क्राइब किया हुआ है या अदलिया के जो फैसले आते हैं उनकी उनकी तो वो तो अदलिया तो एक फैसले दे देती है, क्योंकि वो तो इम्प्लीमेंटिंग एक्ट पे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कराना भी तो जमहूरियत का हुस्न है या नहीं है, या उसको भी आप जो है वो सियासी चपकलिश की नजर कर देंगे। सियासी चपकलिश आपकी अदलिया से तो नहीं है ना। अदलिया ने जो फैसला दिया है उसकी रूह के मुताबिक, उस कानून के दायरे के मुताबिक जो 28 पेजेस की रिपोर्ट पेश की गई थी उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई फैसला दिया तो उसकी रिस्पेक्ट करना हुकूमत का काम। अगर वो उसका मजाक उड़ाए इसका मतलब है कि जमहूरियत नहीं है आपको। दूसरी बात यह कि आसिफ जरदारी साहब ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है और उनके बहुत बड़े वो जो है क्या कहते हैं आईनी इख्तियारात भी हैं और बहुत सारी चीजों में वो चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये कहना कि उनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है, मेरा ख्याल दैट इज नॉट जस्ट, वो ठीक नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी जाते रहे, उन्होंने जब पाकिस्तान की तमाम इंडिया के साथ आपको याद है उनकी तो बड़े सारे मुल्कों में गए थे, वहां जाके उन्होंने दौरा किया था, पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया था, बड़े एहसन तरीके से प्रेजेंट किया था। तो इसका मतलब है कि रोल तो हो गया फिर हुकूमत के अंदर, तो वो रोल है वो जो वो तो चलता रहेगा, उसके अंदर आप कुछ और नहीं होता। तो आप जब असेंबली में बैठे होते हैं उसामा, तो एडवाइजरी रोल तो होता है या नहीं होता? होता, बिल्कुल आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं, नहीं जरूरी एडवाइस देने के लिए तो कोई आईनी कदगन नहीं चाहिए होती ना। आपको एक चीज ठीक नहीं लगती तो यू आर एज ए मेंबर पार्लियामेंटेरियन, एज लीडर अपोजिशन या किसी भी सूरत या एक एज ए एमएनए आप एडवाइजरी कैपेसिटी में तो होते हैं जो आप स्पीकर को भी दे सकते हैं, हुकूमत को भी दे, उसके ऊपर तो अपना रोल प्ले करना पीपल्स पार्टी का जरूरी है बिकॉज इक्वल पार्टनर है वो उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इसमें एक लाइन में ऐड करूंगा बात कंप्लीट कर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को खत्म नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी तरह की बेहतरी और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से पहले जिस वक्त तक याद रखिएगा आप इंसाफ के निजाम की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, आप अदलिया के फैसलों को अमल नहीं करेंगे, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन बनाएंगे, तो पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कम होगी ना अदालती कन्फ्रंटेशन।